गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 5 चैप्टर नंबर 3 शब्द विचार। पिछली क्लास में हमने शब्द विचार पढ़ा था। शब्दों का वर्गीकरण पढ़ चुके थे हम। फिर से हम रिपीट करते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से है। उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर। चलिए, उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। पेज नंबर 18। अर्थ के आधार पर भी शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों को भी 4 भागों में बांटा गया है, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम और पर्यायवाची शब्द। पेज नंबर 20। और अब देखिए, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। चलिए, विकारी शब्द देखते हैं हम। लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के आधार पर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है अथवा जिन शब्दों में विकार आ जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। देखिए, इसमें लिंग में, वचन में, कारक, काल और पुरुष के आधार पर इन शब्दों का रूप क्या होता है, बदल जाता है। जैसे देखिए, लड़के खेलते हैं, ठीक है, लड़के खेलते हैं। अगर हमने इसको चेंज किया तो क्या हो जाएंगे, लड़कियां, लिंग बदल गया, ठीक है ना। खेलती हैं, घोड़ा घास खाता है, ये एक वचन है। और यहाँ भी देखिए, वचन इधर बदल गया तो घोड़े घास खाते हैं। तो लिंग, वचन, कारक के आधार पर, काल के आधार पर इनका क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। विकारी शब्दों के भेद। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके बारे में हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। अविकारी शब्द क्या होते हैं, लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के आधार पर जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता है या जिनमें कोई विकार नहीं आता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे हाय और तथा, धीरे धीरे, तेज, के पास आदि। मतलब ये है कि जहाँ पर हाय आता है वहाँ पर हाय ही आएगा और इसका कोई भी रूप नहीं बदलेगा। धीरे धीरे का रूप नहीं बदलेगा, तेज का रूप नहीं बदलेगा। तो जिनमें क्या, लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के आधार पर शब्दों का कोई भी रूप नहीं बदलता और ना ही कोई विकार उत्पन्न होता है, तो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों के भेद हैं 4। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या योजक और विस्मयादि बोधक। जो ये हाय बताया गया है वो क्या है, विस्मयादि बोधक है। इसके बाद रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है 3 भागों में, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। चलिए, रूढ़ शब्द क्या है, वे प्रचलित शब्द जिनके टुकड़े करने पर उन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी जो शब्द हैं उनके अगर हम टुकड़े कर देते हैं तो उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, वो कहलाते हैं रूढ़ शब्द। जैसे कलम। कलम शब्द का अपना एक अर्थ है, इसके टुकड़े करने पर का, ला और मा का कोई भी अर्थ नहीं निकलता। अगर इनको हम टुकड़े कर देते हैं कलम के तो इसके एक एक टुकड़े का कोई भी अर्थ नहीं होता है, ये कहलाते हैं रूढ़ शब्द। आगे देखें, यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। यौगिक यानी जुड़े हुए। इन शब्दों के टुकड़े करने पर प्रत्येक टुकड़े का अलग अर्थ होता है। स्नान प्लस घर। स्नान घर, अगर हमने दोनों को अलग अलग किया, स्नान को अलग किया और घर को अलग किया, तब भी इसके अर्थ होंगे। प्रधान, मंत्री, दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया, प्रधानमंत्री। तो यौगिक शब्द क्या है, 2 शब्दों के योग से बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं।
योग रूढ़ शब्द क्या है? जिन शब्दों की रचना दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से होती है तथा जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी इसकी रचना क्या होती है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से होती है और उसका एक विशेष अर्थ निकलता है। जैसे देखिए, दश प्लस आनन बराबर दशानन। 10 सिर वाला कौन है? रावण। हिम प्लस आलय बराबर क्या हुआ? हिमालय, यानी बर्फ का घर, एक विशेष पहाड़। तो बच्चों ये हो गया आपके शब्द विचार। चलिए इसके हम सही विकल्प करते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार लिखिए। 2, 5, 6, तो इसमें आएगा 2। स्कूल, टेलीफोन, रेडियो शब्द है फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली। अंग्रेजी। निद्रा शब्द का तद्भव रूप है रात, निशा, नींद, नींद। विकारी शब्द के भेद हैं संज्ञा, सर्वनाम दोनों ही, तो इसमें आएगा दोनों ही। इसके बाद सार्थक शब्द पर सही का निशान लगाना है, जो सार्थक यानी जिनका कोई अर्थ निकल रहा हो। मकान, पहाड़, छिद्र। इसके बाद इसमें चलक में नहीं आएगा, बतर में नहीं आएगा, दशह में नहीं आएगा, महल, महल में निशान लग जाएगा। और यहाँ पर है पलक, पलक पे निशान लग जाएगा। यानी फर्स्ट वाले में मकान और पलक में निशान लगेगा, सेकंड वाले में पहाड़ पे, थर्ड वाले पे छिद्र पे और फोर्थ वाले पे महल पर राइट का निशान लगेगा। ये सार्थक शब्द हैं। अगला, वर्णों को सही क्रम में रखकर सही शब्द बनाइए। यानी ये जो आपके शब्द हैं ये आगे पीछे हो चुके हैं और इसे हमें सही करना है और सही शब्द बनाना है। तो इसमें पहले में बनेगा पुस्तक, दूसरे में मकड़ी, पेज नंबर 22, तीसरे में बनेगा अलमारी, चौथे में विद्यालय, पाँचवें में करूँगा और छठवें में नेवला। इस तरह से ये शब्दों को सही करके लिखना है। 2 शब्द लिखिए। रूढ़ शब्द 2 लिखना है। हमने लिखा है कमल और कलम। यौगिक शब्द स्नान घर और प्रधानमंत्री। योग रूढ़ दशानन और हिमालय। और इसके बाद ये बच्चों ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन आंसर है इसमें। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? देशीय शब्दों से आप क्या समझते हैं? रसोई घर कौन सा शब्द है? ये सब आप खुद करेंगे, ठीक है ना, स्वयं कर लेंगे ये सारा कुछ। शब्द किसे कहते हैं? शब्द कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। यौगिक शब्द क्या होते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। ये सभी होमवर्क में रहेगा आपका। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बुक में से ही करना है पूरा फिल। ओके। इसके बाद दी गई वर्ग पहेली में से 4 तत्सम, 4 तद्भव, 4 विदेशी शब्दों को ढूंढकर लिखना है। तो ये भी आपका होमवर्क है।